हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या शेयर करेंगे अल्फी? अल्फी का शॉपिंग। हेलो हेलो कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। काम नहीं, सलाम 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 कर दीजिए। अच्छा जोर से। हाँ पा कर दीजिए। पा 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 करिए पहले। असल में क्या है ना कि मैं कहाँ रहती हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया में रहती हूँ, तो मेरे को आधा से अधिक जो सामानें होती हैं वो ऑनलाइन ही परचेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। तो किसी चीज़ को अपनी कमज़ोरी बनाने से अच्छा किसी चीज़ को अपनी ताकत बना लेनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, नहीं मिलती है नहीं मिलती है तो ऑनलाइन तो अवेलेबल हो जाती है ना, तो मैं ऑनलाइन ही चीज़ें मंगा लेती हूँ। तो 2 बार 3 बार मतलब जो भी चीज़ें रहती हैं ग्रॉसरी में इकट्ठी करते जाती हूँ, और जब वो 1000 या हाँ उसके ऊपर नीचे होता है तो एक बार ग्रॉसरी कर लेती हूँ। मतलब वही महीने में 2 से 3 बार ग्रॉसरी मेरी हो जाती है। तो जो चीज़ें यहाँ नहीं मिल पाती हैं तो वो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। तो आइए आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। अल्फी भागेगी दाब, वरना अल्फी छीनेगी। हाँ ये हगीज दे देंगे अल्फी को। तो ये हगीज है, ये मैं इतना बड़ा हगीज इसलिए मंगाती हूँ कि इसमें ऑफर चलते रहता है। ऑफर मतलब या तो हाफ प्राइस में मिलता है या तो 60 या 70% मुझे पे करना रहता है। शायद इसमें नहीं दिख रहा है क्या है प्राइस, लेकिन ये मेरे को हाँ मिल गया। 799 रुपये का है और ये मेरे को पड़ा है 543 रुपये का। तो इसमें फ़ायदा हो गया। इससे पहले बड़ा वाला मंगाई थी, चला। अल्फी दिखाने तो क्या है, उधर दिखा दो सबको। फिर नेक्स्ट ग्रॉसरी है, ये है 350 रुपये का। ये सिल्वर पेपर है, मतलब कोई भी चीज़ें जैसे आज मैं एक रोल बनाने वाली हूँ तो मेरे पास उसका रेपर नहीं था, तो उसका रेपर नहीं था इसलिए मैंने इसको मंगाया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको हटा लेती हूँ, थोड़ा सा परेशान कर रही। लो हाँ लो चलो खेलो। चलिए ठीक है, उसको थोड़ा सा बिजी कर दिए। तो ये एल्युमिनियम पेपर है, इसमें खाना मतलब रोल भी कर सकते हैं और बहुत टाइम तक गर्म भी रहता है, इसलिए इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। कोई चीज़ स्टोर करके रख रहे हैं गर्म चीज़ें तो इससे रोल करके रखने से वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। इसका प्राइस इसमें लिखा है 250 रुपये, शायद 350 लिखा है, और ये पड़ा है 177 रुपये का। और क्या चीज़ है ये, इससे भी नहीं उठेगा। ये चक्की का आटा है, छोटा कैंची की देखी है। तो ये चक्की का आटा है, ये मैं इसलिए मंगाई क्योंकि ये मेरे को ऑफर में मिला है। ये पूरा 10 किलो आटा है और ये मेरे को 319 रुपये का मिला है, तो इसमें फ़ायदा था। इसका प्रिंट प्राइस कितना है वो भी बता देती हूँ। इसका प्रिंट प्राइस है 480 रुपये। 480 रुपये है, 480 रुपये है, और ये मेरे को मिला है 315 रुपये में, तो फ़ायदा ही है। आप बोलेंगे मैं ये जूस क्यों मंगाई हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि ठंड में नहीं पी सकते हैं, बट ये भी मेरे को कम दाम में मिला था। मतलब ये मेरे को 60 या 70 रुपये में मिला था, और रियल प्राइस इसकी ज़्यादा रहती है, 130 रुपये है। और ग्रोसरी में ये सामान मेरे को मिला था 50 से 60 रुपये का था। ये 57 लिखा हुआ था। तो ये ज़रूरी नहीं है ठंड में नहीं पी जा सकती है। ठंड में अगर पीना है तो इसको फ्रिज में मत रखिए, आप बाहर रखें। और इसको अगर आप ओपन किए हैं तो फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको ओपन किए हैं तो 1 वीक के अंदर बाहर अगर रख रहे हैं तो ख़त्म कर दीजिए, और फ्रिज में रख रहे हैं तो 1 मंथ तक आराम तक यूज कर सकते हैं, और बाहर रख के यूज करना है तो 1 वीक तक 1 पैकेट ख़त्म कर दीजिएगा खाली। फिर ये बच्चों के लिए पास्ता मंगाई थी, ये भी मुझे कम पड़ा था इसलिए मैं मंगा ली। मतलब यहाँ मिलता भी नहीं है और ग्रॉसरी कर रही हूँ तो कम प्राइस में मिल जाता है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को मंगा लेती हूँ। तो ये मुझे पड़ा था 43 रुपये था। हाँ 120 लिखा है, 43 रुपये का मिला। इसमें क्या है यार, ये पेपर रोल, किचन पेपर, जिसपे आप कोई भी चीज़ में यूज कर सकते हैं इस किचन पेपर को। जैसे कि अगर कोई फ्राई वगैरह चीज़ बना रहे हैं तो उसका ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए बहुत से किचन में ये यूज होता है ये पेपर। जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे। और ये 2 चीज़ें गिफ्ट
गिफ्ट मिली है, मतलब 1000 की ग्रॉसरी करने पर 1 रुपये में ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये 2 चीज़ें मुझे गिफ्ट मिली हैं, 1 रुपये में परचेज की। एक ये अगरबत्ती स्टैंड है और एक ये घी, ये भी मुझे 1 रुपये में पड़ा है। तो थैंक यू। और भी कुछ सामान मैंने मंगाया था, 1 वीक पहले वो मुझे रिसीव हुआ था, तो मैंने उसकी भी वीडियो क्लिप बना ली थी और अभी मैं उसको इसी वीडियो क्लिप के लास्ट में ऐड कर दूँगी। तो अपनी सारी वीडियो क्लिप को, मतलब उस वीडियो क्लिप को, इस वीडियो क्लिप को मैं अपनी ग्रॉसरी कहाँ से करती हूँ, कैसे मंगाती हूँ, सारी चीज़ें आपको बताऊँगी आज। तो थैंक यू, वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं भूल गई थी, भांजी याद दिला रही है, मम्मी बोलिए लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। अल्फू, क्या क्या शॉपिंग की हो? कहाँ से की शॉपिंग, कहाँ से की? कर दो बाय, दिखा दो शॉपिंग का अपना। और सलाम नहीं की? कर दीजिए सलाम। अब्बू कहाँ? अब्बू कहाँ? एक दिन अल्फिया इतना सारा शॉपिंग की है ना बेटा। कहाँ से की इतना सारा शॉपिंग? रख दो, सबको रख दो। चलो उठा के रखो घर में सब। अल्फी ले चलो उठा के ना घर में। तो ये जो ग्रॉसरी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये मुझे 1 वीक पहले रिसीव हुई थी। तो ये है चावल बासमती का, इंडिया गेट जो चावल आता है वो है, ये पूरे 5 किलो हैं, 5 kg। तो लाने वाले भैया थक जाते हैं। ये एक बास्केट था, मुझे किचन में ज़रूरत था क्योंकि मैं वहाँ पे कार्टून का बास्केट यूज करती थी तो वो गीला हो जाता था, इसलिए मैंने इस बास्केट को मंगाया। इसमें जितने भी छोटे मेरे कंटेनर होते हैं, छोटे छोटे जितने भी बॉक्सेस, कांच की बर्नी वगैरह होती हैं, उन सबको रखने के लिए। इसमें से एक मैंने रूम में रखा हुआ है, उसमें मेडिसिन वगैरह रखती, मेडिसिन, और 2 को मैंने किचन में यूज किया है, कभी वीडियो में दिखा दूँगी। ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया है। और ये है बॉडी लोशन, ये बॉडी लोशन भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया, मंगवाया है। इसका 2 पीस मिला था, संतूर का था, बहुत अच्छा था, फ्लेवर भी अच्छा था, खुशबू भी अच्छी थी। तो मैंने इसको एक मंगाया था, लेकिन वो एक के साथ एक फ्री था, तो ये भी अच्छा हो गया। और ये सान का बिरयानी मसाला है, इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, इसलिए इस बार मैंने भी इसे परचेज़ किया। मैंने सोचा कि इसको एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होता है। जब बनाऊँगी तो आपको रिव्यू ज़रूर दूँगी। ये छोटे छोटे बॉक्सेस थे, कभी कभी इनाया को कुछ कुछ देना पड़ता है ना लंच बॉक्स में, कभी काजू है, कभी फ्रूट्स है, तो उसके लिए मैंने इसको मंगा लिया क्योंकि ये सिर्फ 37 रुपये में मिले थे। ये है रबड़ी, इसको भी ट्राई करना था कि रेडीमेड रबड़ी कैसा लगता है, इसलिए मंगा लिए। सारी चीज़ें मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाती हूँ, कोई होलसेल वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का है। ये बिस्किट है, ये भी एक के साथ 4 फ्री था, इसलिए मंगा ली, कम दाम में भी था। और मतलब मैं पहले भी आप लोग को बताई, मैं ग्रॉसरी हमेशा चेक करती रहती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसको मैं सिलेक्ट करके रखे रहती हूँ। जब 1 से 1,500 तक का हो जाता है तो मैं उसको मंगा लेती हूँ। तो ये 1 वीक पहले मुझे मिला था, और जो इससे पहले दिखाई वो मुझे आज ही रिसीव हुआ। ये टोस्ट है, तो मुझे जो जैसा लगता है वैसा मैं सामान को उसमें मंगा लेती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बताई कि मैं आस्था से हूँ। आस्था में बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, वहाँ पे सारी चीज़ें मुझे मिल नहीं पाती, और जो यहाँ का मेन मार्केट है वो जसपुर में है। तो जसपुर भी जाती हूँ तो सारी दुकान वगैरह मुझे मालूम नहीं है, चीज़ें भी पता नहीं है, तो ज़्यादा घूम भी नहीं पाती वहाँ जाती हूँ तो, इसलिए मैं अपनी ज़रूरत का ही सामान को मैं ऐसे ही मंगा लेती हूँ। ये है मेरा पिज़्ज़ा मेकर, जिसमें मैंने उस दिन आपको चिकन बना के दिखाया था, चिकन तंदूरी, वो मैंने इसी में बनाया था। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया, ये मुझे ऑनलाइन सस्ता पड़ा, मतलब ऑफ़लाइन में ये मुझे 1300 या 1400 रुपये में पड़ रहा था, और ऑनलाइन में मुझे ये 1000 का पड़ा। और बच्चे हमेशा सैंडविच के लिए कहते हैं, तो आप इसमें सिर्फ सैंडविच नहीं, कुछ भी बना के बच्चों को दे सकते हैं ग्रिल करके। जैसे आपको पोटैटोस ही बनाने हैं, आलू का स्नैक बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, रोटी में कोई सब्ज़ी वगैरह लगा के भी आप इसमें ग्रिल करके बच्चों को दे सकते हैं, इसलिए मैंने इसको मंगा लिया। मतलब इसके रहने से मुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और फिर बच्चे सैंडविच हमेशा मांगते हैं, तो आप बच्चों को सैंडविच के बहाने वेजिटेबल खिला सकते हैं, फ्रूट खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं, जैसा आप सैंडविच बनाना चाहें। सैंडविच की कोई एक प्रकार तो होती नहीं है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप सैंडविच को कितनी बार बना सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। तो थैंक यू। तो आप लोगों ने मेरा देख लिया कि मैं अपनी ग्रॉसरी कहाँ से करती हूँ। ऐसे मैं करती हूँ अपनी ग्रॉसरी। और ये है सब्जियाँ भी इम्पॉर्टेंट रखती हैं ना, कि कहाँ से आती हैं, कैसे लाती हूँ, कैसे मंगाती हूँ।
तो ये मेरे पास पहले के कुछ फ्रूट्स बचे हुए थे, अब न्यू फ्रूट आ गए तो वो भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। मैंने बनाना नहीं मंगाया केला, क्योंकि बच्चों को ठंडा लग रहा था, इसलिए मैंने अब्बा से कहा था कि इस बार केला मत लाइएगा, तो केला नहीं लाए इस बार, सिर्फ एप्पल और ऑरेंज आया था। और मैं आधी सब्जियों को, पूरी सब्जियों को पहले 2 हिस्सा करती हूँ, तो आधी सब्जियों को मैं फ्रिज में अच्छी तरीके से स्टोर करके रख देती हूँ और आधी को मैं बाहर ही रख देती हूँ। तो जो बाहर रहता है उसको पहले यूज हो जाता है और जो मैं फ्रिज में रख देती हूँ उसको मैं लास्ट में यूज कर लेती हूँ। तो ये थी भिंडी, बरबट्टी, नेनुआ, तिरोई क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, जहाँ जैसे लोग वैसा नाम रहता है इसका ना। मेरे यहाँ तो इसको नेनुआ तिरोई बोलते हैं, इधर के लोग इसको झिंगी बोलते हैं। तो ये सब्ज़ी मुझे कहाँ से मिलता है, जस्ट घर के सामने में मार्केट लगता है, दरवाजे पे ही मार्केट लगती है, बहुत बड़ी मार्केट लगती है यहाँ की। लेकिन यही है कि हफ्ते में 1 दिन लगता है, तो मुझे सारे सब्जियों को हफ्ते में 1 दिन ही अब्बा से कह के मंगाना पड़ता है। और अब्बा जो जो सब्ज़ी बोलो जैसे जैसे वो सब चीज़ ला देते हैं, एक्स्ट्रा भी ला देते हैं। और मिर्ची को भी मैं 2 हिस्से में कर लेती हूँ, आधा मिर्ची बाहर छोड़ देती हूँ और आधा मिर्ची का डंठल तोड़ के पैक करके मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। अदरक को भी वैसे ही करती हूँ, धनिया पत्ती को भी वैसे ही करती हूँ, नींबू, मतलब मैंने कहा ना, कोई भी सब्ज़ी को मैं आधा फ्रिज में पन्नी में बांध के रख देती हूँ। जैसे मिर्ची वगैरह हुआ, आपका अदरक वगैरह हुआ, सबको अगर आप एयर टाइट कंटेनर में उसका डंटी वगैरह तोड़ के सुखा के साफ़ सुथरा करके रखेंगे तो बहुत दिन तक चलता है। और ये सूखी मिर्ची ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने मंगा लिया। तो इस तरीके से मेरा सब्ज़ी का शॉपिंग हो जाता है, ग्रॉसरी का शॉपिंग हो जाता है। नींबू भी बहुत एक्स्ट्रा आ गया था, इसलिए मैंने सबको पन्नी में बांध के रख दिया है। सब आधे को फ्रिज में रख दूँगी और ये आधी चीज़ें मेरे पास बाहर रहेंगी, जिसका मैं अभी यूज कर लूँगी 2-3 दिन के अंदर। और मिर्चियों का डंठल को तोड़ के तब उसको फ्रिज में डालूँगी। थैंक यू, वॉच फॉर माई वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।